फ्रेंड्स, ये तो अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है या समर सीज़न चल रहा है। ये समर सीज़न में आप अपनी आँखों को कैसे हेल्दी या स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये समर सीज़न में आपको अपने आँखों के लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर इस टाइम पे प्रिकॉशन ले पाएँगे, तो फिर आपका जो आँखों में जो होने वाला जो प्रॉब्लम्स वो कभी भी नहीं होगा। आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा चैनल योगा फॉर आइज पर। मैं हूं डॉक्टर गौरीशंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, ये जो गर्मियों के समय पर आप अपने आंखों को कैसे नॉर्मल या हेल्दी रख सकते हैं, उसके बारे में आज आपको 4-5 टिप्स बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने आंखों को बिल्कुल नॉर्मल या हेल्दी या स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते ही जाएगा। और दूसरा रिक्वेस्ट कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे तो फिर ये समर में आपको क्या प्रिकॉशन लेना है वो उसके बारे में आपको बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन ही मिलते जाएगा। सबसे पहले सन ग्लासेस। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि हाँ, बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना ज़्यादा है। हाँ, ऐसे तो नॉर्मली गर्मी आपको महसूस होता है, लेकिन आपका आंखों के लिए कितना हानिकारक है ये आपको पता नहीं है। बस आप अपने काम में लग जाते हैं या जाना आना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपका आंखों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको सनग्लासेस यूज करना है। तो सनग्लासेस यूज करने से क्या होता है कि आपको जो डायरेक्ट जो लाइट जो आता है या यूवी जो लाइट होता है वो लाइट आपके आंखों में नहीं आता है। फिर क्या होता है कि आपको जो गर्मीपन या जो ज़्यादा जैसे धूप लगता है उसमें भी आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। ये सनग्लासेस पहनने से आपको डस्ट में से भी आपको रिलीफ मिलता है। तो आप सभी को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलने के समय पे आप सनग्लासेस ही पहनते रहिए, क्योंकि सनग्लासेस पहनने से आपका आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है। डायरेक्ट लाइट नहीं पहुंच पाता है और उसके साथ साथ आपका आंखों को बहुत रिलैक्स भी मिलता है और ठंडक भी देता है। सेकंड में है आई वॉश, या आपकी आंखों को कैसे साफ करना है उसके बारे में। क्योंकि आप जो बाहर जाते हैं, इतना टेम्परेचर इतना गर्म होने से क्या होता है कि आपका आंखों में ड्राइनेस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप बाहर से घर पे आते हैं तुरंत आपको आई वॉश या आंखों को साफ करना चाहिए। क्योंकि इसमें से क्या होता है, एक तो डस्ट रहता है, डस्ट भी साफ हो जाता है, उसके साथ साथ आपका आंखों को भी रिलैक्स ठंडक मिलता है। क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, अगर वही हाई टेम्परेचर कंटिन्यूसली रहेगा तो क्या होगा कि आपको धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो आंखों का जो ड्राइनेस होता है वो ड्राइनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली आई वॉश करने से क्या होगा कि आपका जो ड्राइनेस होता है, आपका आइज का जो ड्राई हो जाता है वो ड्राई कभी होगा ही नहीं। तो ये जो आई वॉश है आपको गर्मियों के सीजन में मिनिमम तो 3 to 4 5 टाइम्स करना है। क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं आने के बाद तुरंत ही आप आई वॉश कर लीजिए। तो ये 4-5 बार अगर आप आई वॉश दिन में करते हैं तो आपका आंखों में कभी भी जो ड्राइनेस होता है वो ड्राइनेस कभी भी नहीं होगा और आपको रिलैक्स ही मिलेगा, आंखों बिल्कुल स्वस्थ ही रखेगा। थर्ड है कि ये गर्मियों के सीजन में हम देखे हैं कि बहुत सारे क्या करते हैं कि स्विमिंग पूल में जाके एंजॉय करते हैं। लेकिन ये स्विमिंग पूल में या आप जाके कहीं पे भी नहाते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो बहुत सावधानियों से आपको ये ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आंखों में जो स्विमिंग ग्लासेस होता है वो ग्लासेस आपको पहनना है। क्योंकि ये जो स्विमिंग ग्लासेस पहनने से क्या होगा कि आपका ये जो स्विमिंग का जो पानी जो ये वाटर होता है वो वाटर में क्या होता है, ब्लीचिंग मिला हुआ होता है या बहुत सारे डस्ट होता है कि बहुत सारे नहाते हैं तो उनको बहुत पानी में एलर्जी या इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आई कांटेक्ट में वो पानी आने से आपको आई एलर्जी, आई रेडनेस या आंखों का कोई ना कोई समस्या दिखने में मिलता है। तो उसके लिए फिर क्या करना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो आई या स्विमिंग ग्लासेस जो मिलता है वो ग्लासेस को आपको पहन के फिर स्विमिंग करना है। तो ये स्विमिंग ग्लासेस पहनने से आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम्स देखने में नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। फोर्थ में, ये गर्मियों का जो सीजन होता है उसमें क्या होता है कि इसमें से काफ़ी क्या करते हैं कि जैसे फैन या एसी के सामने बैठते हैं। क्योंकि हम आजकल तो ये एसी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो एसी में क्या होता है कि हमें बहुत कूलिंग मिलता है और रिलैक्स मिलता है कि हमें पता नहीं चलता है कि ये समर चल रहा है।
तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एसी में ज़्यादा टाइम रहने से या फैन के सामने ज़्यादा टाइम बैठने से क्या होता है, आपका आंखों में ड्राइनेस डेवलप हो जाता है। तो आपको ये पता नहीं चलता है, लेकिन 5-6 महीना 1 साल के बाद फिर आपको पता चलता है कि मेरा आई ड्राई ड्राई या सूखा सूखा लग रहा है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जैसे एसी चल रहा है, एसी चलने के टाइम पे आपको एसी का जो एयर आता है वहाँ पे डायरेक्ट बैठना नहीं है आपको, कि उसकी तरफ से आपको देखना भी नहीं है। आप अगर उसके एसी के सामने या फ्रंट में अगर बैठ जाएंगे तो क्या होता है कि आपका एसी का जो एयर होता है वो एयर आपका आई कांटेक्ट में आ जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपका आंखों को ड्राई करा लेता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, एसी को जितना मिनिमम यूज करना है आपको। अगर एसी भी आप यूज कर रहे हैं या फैन के सामने बैठ रहे हैं तो उनके सामने बैठना नहीं है, भला साइड में बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या करना है, 1-2 घंटा में एक बार तो आपको मिनिमम तो एक बार आपको आई वॉश कर लेना चाहिए, तो उसमें ड्राइनेस कभी भी नहीं होगा। फिफ्थ में ये जो मैं प्रॉब्लम्स आपको बताने प्रॉब्लम्स आप सभी को मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद जब हम तुरंत घर पे आते हैं तो आने के बाद क्या होता है, अपना जो आंखों में क्या होता है कि जैसे एलर्जिक, अदरवाइज आपको जैसे जलन जैसे होता है। तो ये जलन होने का कारण यही है कि आप बाहर निकलने के टाइम पे बाहर का जो टेम्परेचर ज़्यादा था उसके हिसाब से आपको आंखों में ड्राइनेस होता है और जलन भी होता है। ये जलन के लिए आपको तुरंत ही रिलैक्स पाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एलोवेरा आई मास्क जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आई मास्क को आप फ्रिज में 5 मिनट्स रखते हुए फिर क्या करना है, आपके आंखों में 5 मिनट के लिए आप या 5 मिनट्स के लिए आप लगा सकते हैं। तो ये लगाने से आपका आंखों में जो ड्राइनेस या जलन जो होता है वो जलन तुरंत ही 5 मिनट्स में आपको पूरा रिलैक्स मिल जाएगा। अगर ये आई मास्क आपको चाहिए होगा तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में आई वॉश कर्व या जो आई मास्क होता है ये सारे में डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दिया हूँ, तो उसमें जाके आप चेक करा के फिर ले सकते हैं बहुत ईजिली। अगर आपके पास तुरंत आई मास्क नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल ककड़ी होता है या कुकुम्बर जो बोलते हैं, उससे क्या करना है, राउंड फिगर में आपको कटिंग कर लेना है। ये देख लीजिए, ऐसे ही कटिंग करना है। फिर ये कटिंग करते हुए क्या करना है, फ्रिज में आप 5 मिनट्स रख दीजिए, ये ठंडा हो जाएगा और फ्रिज में 5 मिनट्स होने के बाद आप तुरंत ला के फिर आइज में इसे लगा सकते हैं। तो ये लगाने से क्या होगा कि आपका आंखों को तुरंत ही ठंडक या रिलैक्स मिलता है। तो आप काकड़ी के जगह में भी आप जो पोटैटो होता है उससे भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी जो अगर ठंडक करके अब लगा रहे हैं तो आपका आंखों में जो जलन हो रहा था ये विदिन 5 मिनट्स में नॉर्मल हो जाएगा और आपके आंखों को बहुत रिलैक्स ही देगा। तो ये समर के सीजन पे यही ट्रिप्स था। ये ट्रिप्स को ज़रूर आप अपनाइए। अगर आप ये ट्रिप्स को अपनाएंगे तो फिर आपका आंखों में कोई भी समस्या देखने में नहीं मिलेगा या आपका आइज़ कभी भी ड्राई होने का चांसेस भी नहीं होगा। अगर आप सभी को मेरा ये जो ट्रिप्स था अगर आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।